तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी 1.3 पढ़ने से पहले आपको एक बार रिविजिट करना होगा इरेशनल नंबर्स को। एक बार आपने क्लास 9th में पढ़ा है तो रिविजिट मतलब फिर से विजिट करिए, फिर से पढ़ना है इरेशनल नंबर्स को। तो क्या इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ इरेशनल नंबर के बारे में ही बताया जाएगा। तो इरेशनल नंबर जो है उनकी इरेशनलिटी आपको प्रूव करनी होगी इस एक्सरसाइज में। तो इससे पहले हम रेशनल नंबर को थोड़ा समझ लेते हैं फिर से। तो पहले रेशनल नंबर देख लेते हैं। देखो ज़रा, रेशनल नंबर जो होते हैं भाई, इसमें रेशियो आ रहा है, दैट मीन्स ये रेशियो फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपका अगर है 0 के, न्यूमरेटर अगर आपका 0 है तो वो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब बात कर लेते हैं रेशनल में डेसिमल पार्ट की, यानी अगर आप डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए नंबर लिखा है 2/4, ये रेशनल नंबर है, आप डिवाइड कर रहे हैं इसको तो बेटा 0.5 देगा आपको। ठीक है, और हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 4/3, आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो उसमें आएगा 1.3, डिवाइड किया आपने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आया 1 रिमाइंडर, आपने डेसिमल लगाया, 0 हुआ, 3 3 से 9। अब देखिए यहाँ पर फिर अगेन 1 आया, फिर आपने यहाँ पे 0 लिया, 3 3 से 9, यानी आप ऐसे करते रहेंगे तो 1.333 आप ये रिपीट होता जाएगा। तो रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल में हैं वो दो तरीके की चीज़ हमें देखने को मिल रही है। एक तो उनका डेसिमल जो टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी डेसिमल एक बार हमने डिवाइड किया और कुछ डिवाइड हमने किया और डिवाइड करने के बाद डेसिमल पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, आगे डिवाइड नहीं जा रहा, तो बेटा इसको हम कहेंगे फाइनाइट या हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसके बाद ये कैसा है, ये डेसिमल तो टर्मिनेट हो नहीं रहा है, डेसिमल तो खत्म इसका हो नहीं रहा है, बार बार आगे डिवाइड जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए, टर्मिनेटिंग तब जब डेसिमल खत्म हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग जब ये डिवाइड खत्म नहीं हुआ आपका। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग साथ साथ एक चीज़ और देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो नंबर ये रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। अब आपको समझना है इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल आप समझ चुके हैं, तो बेटा जो नंबर रेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं। ठीक है, जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल हो गए। जैसे ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल जो है आप डिवाइड कराते जाओगे तो टर्मिनेट खत्म ही नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर क्या है, रिपीटिंग है, तो यहाँ पर इसका उल्टा बेटा, यहाँ पर रिपीटिंग है तो यहाँ पर नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिख लिया 1.23456, दैट मीन्स डेसिमल खत्म नहीं हो रहा है, ये डेसिमल पार्ट है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, आगे जाएगा और जाएगा डिवाइड। ठीक है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो नॉन रिपीटिंग हो गया। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि इसके सर जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा होता है क्या वो इरेशनल होता है। तो बेटा स्क्वायर रूट वाले में आपको ध्यान देना है कि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ हर नंबर इरेशनल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए √16 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है वो 4 आएगा, और 4 क्या है, वो रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद समझिए, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिखा है तो बेटा उसके दो केस होंगे, या तो वो रेशनल होगा और या तो वो इरेशनल होगा। जैसे हमने भी बताया ये स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या है, रेशनल है। और ऐसे ही स्क्वायर रूट अगर हम 3 की बात करें, 2 की बात करें, तो वो क्या हो गया, इरेशनल हो गया।
तो स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए सारे नंबर जो है वो हम ऐसे नहीं बता सकते कि वो रेशनल है कि इरेशनल है। उसमें दो केस होते हैं, ठीक है। दोनों केस मतलब रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम समझें कि क्या स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ हर प्राइम नंबर वो क्या होगा, तो बेटा स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ हर एक प्राइम नंबर जो है वो इरेशनल होगा, ये 100% गारंटी है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ प्राइम नंबर आप जानते हो 2, 3, 5 ये जो होगा ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2, 3, 5 प्राइम नंबर है, तो ये श्योर ये इरेशनल है। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ रहा है, तो ये तो प्राइम नहीं है, तो ये क्या है, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर ये प्राइम नहीं तो क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। तो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो क्या ये रेशनल हो गया। तो देखिए जरा, अगर हम देखें यहाँ पर समझें, तो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ ये भी एक कंपोजिट नंबर और ये भी एक कंपोजिट नंबर ही है, ठीक है ना, और ये भी एक कंपोजिट नंबर ही 15। तो इन तीन में अगर हम देखें, ये तीनों स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए कंपोजिट नंबर हैं और ये तीनों स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर जो हैं 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी बहुत होते हैं, ठीक है, और होते हैं। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गए। तो बेटा कंपोजिट नंबर जो होंगे, जैसे √16 है, तो √16 जो है ये क्या है, ये रेशनल है, ठीक है। और √6, √15 ये क्या है, ये इरेशनल है। तो ध्यान देना कि कंपोजिट नंबर जो अंडर रूट के अंदर लिखे होते हैं वो सारे के सारे रेशनल या इरेशनल नहीं होते, उसमें भी कुछ रेशनल होते हैं और कुछ इरेशनल होते हैं। देखिए इरेशनल नंबर्स की इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए आपको ये थ्योरम आनी चाहिए। पेपर में ये नहीं आती है लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि इरेशनल नंबर की जब इरेशनलिटी प्रूव करेंगे तो उसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा। उसमें लिखा है कि लेट पी अ प्राइम नंबर एंड ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। तो एग्जांपल लेते हैं एक समझने के लिए से थ्योरम को। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 6 लिया हमने, ठीक है, 6 कोई नंबर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर में 6 लिया। अब इसको हम एक प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर जैसे मान लीजिए 3 है, ठीक है, देखिए डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्राइम नंबर है और ये कोई पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया, ठीक है ना। तो क्या ये 3 जो है इस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, इसका स्क्वायर क्या होगा 36, क्या ये 3 अब इसके स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा, करेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और समझिए, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, 4 लिया, कोई प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करिए, कोई प्राइम नंबर लीजिए जैसे जिससे डिवाइड हो रहा है, जैसे मैंने 2 लिया, डिवाइड हो गया। अब इस जो पॉजिटिव इंटीजर है इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो क्या जैसे मान लीजिए ये नंबर को 2 ने डिवाइड किया तो इस नंबर के स्क्वायर को क्या 2 डिवाइड नहीं करेगा, कर देगा। तो थ्योरम यही कह रही है कि p जो है वो कोई प्राइम नंबर है और a जो है कोई वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर p a को डिवाइड कर रहा है तो p इस a के स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है।